नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण, और जैसे कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश टेट के एग्ज़ाम जो है वो नियर बाई आने वाले हैं, और आज से हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी, सारी चीज़ें जो है वो वेल बैलेंस जो है वो आपकी चली होगी, और रिवीजन के लिए जो है वो आपको प्रैक्टिस सेट की जो है वो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ से बेसिक आइडिया जो है वो आपको मिल जाता है कि कैसे हमने पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन से सिलेक्टेड टॉपिक हैं। तो अगर हम बात करें मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो एक केमिस्ट्री सेक्शन और दूसरा सीडीपी जीके तो सभी को सेम आता है, लेकिन जो केमिस्ट्री सेक्शन है मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो सभी को जो है वो सेम आता है। तो उसी के बिहाफ पे जो है वो आज मैं आप सभी के लिए जो है वो केमिस्ट्री सेक्शन जो है वो नॉन मेडिकल नवंबर 2019 का जो है वो पेपर लेकर आया हूँ, और उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। और इस पेपर को जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और कैसे हमने इनको जो है वो टैकल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उम्मीद है कि आप सभी जो है वो लास्ट तक जरूर विजिट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे सबसे पहले तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें क्या दिया गया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो पेपर है टेट नवंबर 2019 नॉन मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन जो है वो लेकर आया हूं। तो सबसे पहला बाइलिंगुअल जो है वो क्वेश्चन रहेगा। तो क्या बोलता है, कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक मोर टाइम, कि जब आप खाना बनाते हैं तो आपका जो है वो कुकर क्या करता है, प्रेशर कुकर टेक मोर टाइम। द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन दैट एट हाई एल्टीट्यूड, तो जब आप अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो आपका जो प्रेशर कुकर है वो क्या करता है, खाना पकाने के लिए जो है वो हाई या फिर मैक्सिमम टाइम जो है वो कंज्यूम करता है। तो उसके पीछे का रीजन आपने बताना है कि प्रेशर इंक्रीज है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है, या फिर टेम्परेचर जो है वो आपका इंक्रीज करता है। तो अगर सिंपली हम बात करें हाई एल्टीट्यूड पे तो आपका जो है वो प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर जो है वो वहां पे डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से काफी टाइम जो है वो लग जाता है क्या, खाना पकाने के लिए। तो होपफुली आपको पहला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो क्लास के अंदर मैंने पता नहीं कितनी बार जो है वो करवा दिया है कि जो आपका हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड जो आता है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का एक पार्ट आता है जिसमें हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर आता है। तो वहीं से ये क्वेश्चन निकला है कि जो परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो आपको आंखें बंद करके जो है वो पता चलेगा कि जो आपकी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है दैट इज ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम और आपका जो मैग्नीशियम है इसके सल्फेट और आपका जो है वो क्लोराइड्स की वजह से जो है वो आपको परमानेंट हार्डनेस जो है वो देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीओपी। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और मैंने कहा था कि सॉल्ट जो आपका एसिड बेस और सॉल्ट आते हैं, तो सॉल्ट से जो है वो एक क्वेश्चन आपका हमेशा जो है वो निकलता है। तो पीओपी का आपने फॉर्मूला बताना है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैसे तो ये होता है CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसमें से ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम हाफ करें तो ये 2 हो जाएगा, तो उसी से हम जो है वो आइडिया लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए आंसर जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज
DDT among of the following। तो आपने बताना है कि जो आपका DDT है, DDT जो है वो क्या है। तो एक फर्टिलाइजर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलेंट है, या फिर एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या है। तो आपने याद रखना है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोलेंट जो वो आ जाएगा आपका DDT। सभी ने अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 25। The most durable metal plating on iron to protect against corrosion। तो ये आपने पढ़ा है कि जो आपके पास लोहे को जब जंग लग जाती है तो इससे बचाने के लिए सबसे टिकाऊ धातु लेपन को जो है वो क्या कहा जाता है। तो हमें अच्छे से पता है दैट इज जस्ता लेपन बोल सकते हैं, या फिर उसके ऊपर जो है वो जिंक की प्लेटिंग जो है वो की जाती है। तो जिंक प्लेटिंग जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉस्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर। तो आपने याद रखना है कि जो हमारा फॉस्फोरस है इसको हमेशा जो है वो हम कोल्ड वाटर के अंदर जो है वो रखते हैं। इसको जो है वो ठंडे पानी के अंदर जो है वो रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो अच्छे से सभी जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, कौन सा एलिमेंट जो है वो हमारा हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो वेरी इजी, सभी को पता है आयरन। ठीक है, आयरन जो है वो हमारा हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, एंजाइम्स आर रिगार्डेड एज। तो जल्दी से बता दीजिए जो आपके एंजाइम्स है उनको आप जो है वो किस रूप में जो है वो जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसको हम किस रूप में जो है वो जानते हैं। तो बायो कैटालिस्ट, ठीक है, उसको हम जैव उत्प्रेरक के रूप में जो है वो जानते हैं एंजाइम्स को। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द ब्लू विट्रॉल। नीला थोथा जो है वो क्या होता है। तो अच्छे से याद रखना है, एक आपका ग्रीन आता है, एक हमारा जो है वो व्हाइट आता है। तो व्हाइट में जो है वो हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट आता है। और अगर आपसे जो है वो ग्रीन पूछ लिया जाए, ग्रीन विट्रॉल पूछ लिया जाए, तो उसमें आपने याद रखना है आयरन सल्फेट आता है। ठीक है, FeSO4 और हाइड्रेटेड फॉर्म में जो है वो वाटर आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ब्लू विट्रॉल से निकला है, तो आप सभी ने याद रखना है इट कुड बी कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो कॉपर सल्फेट इसमें जो है वो राइट आंसर होगा। कॉपर सल्फेट जो है वो इसको हम ब्लू विट्रॉल जो है वो बोल देते हैं। नेक्स्ट, which of the following element is exhibit the maximum number of valence electron। तो इसमें आपने क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो लिखना है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो यहाँ पे सोडियम के लिए 3s1 है लास्ट में, एल्यूमिनियम के लिए जो है वो 3s2 3p1 है, सिलिकॉन के लिए जो है वो आपका आ जाएगा 3s2 3p2 आ जाएगा, फास्फोरस के लिए 3s2 3p3 जो है वो आ जाएगा। तो जब हम इनको एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास P4 या फिर P फास्फोरस के अंदर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें क्या देखने को मिलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे, फास्फोरस के अंदर जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है कि लकड़ी की एक चम्मच को, जो आपके पास लकड़ी है उसकी एक चम्मच को हम आइसक्रीम के प्याले में डुबो देते हैं तो दूसरा सिरा क्या होगा। तो आपका बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, या फिर बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन, या फिर बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन।
तो आपने बताना है कि जब आप एक लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम के अंदर जो वो प्याले में डुबोते हैं तो क्या वो दूसरा सिरा है उसका वो ठंडा होता है? तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रोसेस वहां पे काम नहीं करती है। चाहे आप रेडिएशन की बात करें, चाहे आप जो है वो कंडक्शन सॉलिड में होता है, कन्वेंशन है या फिर रेडिएशन है, इनमें से आपके पास एक भी प्रोसेस नहीं होता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, इसका दूसरा सिरा जो है वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी जो है वो आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन था। क्या कहता है कि एन आयरन वॉल at 40 degree Celsius is dropped in the mug containing water 40 degree Celsius. The heat will be, तो जब आपने क्या करना है, एक 40 डिग्री टेम्परेचर वाले लोहे के किसी गोली को कटोरी से भरे 40 डिग्री ताप में जल में डुबोया जाता है, तो प्रक्रिया या फिर ऊष्मा के अंदर जो है वो हीट के अंदर क्या चेंज आएगा? फ्लो आयरन वॉल टू वाटर, या फिर नॉट फ्लो आयरन वॉल टू वाटर टू फ्रॉम वाटर टू आयरन वॉल, या फिर आपके पास फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन वॉल, या फिर इंक्रीज द टेम्परेचर बोथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर होगा कि जब दोनों चीजों के टेम्परेचर इक्वल है तो क्या होगा, ना तो लोहे की गोली से और ना ही जल की और जो है वो ना ही जल की जो है वो आपके पास लोहे की और जो है वो टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो आपने याद रखना है दोनों में बैलेंस बना रहेगा, किसी में भी इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट जो है वो नहीं होगा। तो वी कैन से द ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड आंसर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। कुल मिला के अगर हम बात करें तो मॉडरेट लेवल का ये या फिर इजी टू थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर था, और होपफुली जो है वो आप सभी को थोड़ा सा आइडिया भी मिल रहा होगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, कैसे हमें उनको जो है वो टैकल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, विनेगर का जो सोल्यूशन होता है उसमें आपने बताना है कि सिरके के अंदर 52% 60 एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल रहता है, 5 to 8% एसिटिक एसिड प्लस आपका अल्कोहल है प्लस वाटर है, या फिर आपके पास 50 to 60% एसिटिक एसिड है। तो सभी ने याद रखना है कि इसमें जो है वो हमारे पास क्या आता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो है वो 5 to 8% जो है वो एसिटिक एसिड रहता है, प्लस इसमें जो है वो वाटर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको भी देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। वहां पे आपको जो है वो कई बार क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन एलिमेंट से, कई बार क्वेश्चन आता है आपका जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे पूछ लेगा कि जो हमारा ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग इनर्ट गैसेस से क्वेश्चन आ जाएगा, डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड। और कई बार जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 इज कॉल्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट है उनको आप क्या बोलते हैं। तो सिंपल है, उनको जो है वो हम नोबल गैसेस बोल देते हैं। अगर आपका 17 है तो हेलोजन बोलेंगे, 16 है तो चेल्कोजन बोलेंगे, 15 है तो पिनकोजन जो है वो बोल देंगे। तो इस तरह से चीजें चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर आपको दिखे होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सिनेवार इज एन ओर। तो सिनेवार जो है वो किसका ओर है, हो सकता है थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी लो दिखने को मिले। तो सिनेवार जो है वो आपको पता है मरकरी, ठीक है, Hg का जो है वो ओर आता है, मरकरी का सिनेवार जो है वो ओर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में कि NaCl जो आपके पास कंपाउंड बनाता है NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl,
तो मैंने क्लास में करवाया है कि NaCl जो है वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या फिर आपके पास आयनिक बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या फिर इसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे आपका मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ जो है वो बॉन्डिंग बनाता है, एक लूज करता है एक गेन करता है, तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रोवैलेंट बोल सकते हैं, इसी को आयनिक बोल सकते हैं। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से क्वेश्चन है। द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कैल्सिनेशन, ठीक है, कैल्सिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, फोर्स फ्लोटेशन आता है या फिर आपके पास रोस्टिंग आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस आता है या फिर कैल्सिनेशन आता है। तो सभी को पता है कि आपके पास जब भी बात होती है किसकी, सल्फाइड ओर की, तो उसको जो है वो हम फोर्थ फ्लोटेशन के अंदर जो है वो रखते हैं, झाग पुनर्वेश जिसको हम बोल सकते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है which is the common name of CaOCl2, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हैं या फिर CaOCl2 का जो है वो आपने जर्नल नेम जो है वो बताना है। कॉमन नेम जो है वो इसका क्या है, वॉशिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है या फिर सोडा एस। तो आपने याद रखना है इट कुड बी बिरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो है वो ये फॉर्मूला आता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था और अगला क्वेश्चन है द ओर ऑफ आयरन। तो इसमें आपने आयरन का और बताना है, लिमोनाइट है, बॉक्साइट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है। तो जहां पे आपको मैग्नेटाइट सॉरी आपका हेमेटाइट है, सिडेराइट है या फिर इस तरह का आता है, तो हेमेटाइट जो है वो आपका ओर ऑफ आयरन जो है वो आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। नेक्स्ट आता है स्टेनलेस स्टील जो है वो कंटेन करता है। तो आपने बताना है कि जो आपकी स्टेनलेस स्टील है वो क्या कंटेन करती है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारा स्टेनलेस स्टील है इसमें आयरन और निकल के साथ क्रोमियम होना चाहिए। आयरन और निकल के साथ जो है वो क्रोमियम आता है, तो स्टेनलेस स्टील जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट आता है इन विच सॉल्यूशन गोल्ड इज सोलेबल। तो हमने पढ़ रखा है कि जो आपका एक्वा रिगिया है, ठीक है, गोल्ड जो है वो सोलेबल होगा आपका एक्वा रिगिया। इट इज द कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड प्लस HCl, ठीक है, 3 फॉर्म में जो है वो आपका HCl आता है, 1 फॉर्म में जो है वो नाइट्रिक एसिड आता है। एक्वा रिगिया इज द येलोइश गोल्डन कलर का जो है वो एक लिक्विड आता है which is applicable for the prevent of unpleasant particle from the आपका लाइक प्लेटिनम कॉइन्स या फिर आपका गोल्ड कॉइन है उनको बचाने के लिए, या फिर हम बात करें इट इज ऑल्सो नॉन एज ए रिगल वाटर, इट इज ऑल्सो नॉन एज ए रॉयल वाटर, ठीक है, सभी ने याद रखना है। 1:3 की फॉर्म में जो है वो चीजें एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आता है विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर। तो आपने नमक को पानी से अलग करना है, यू हैव टू यूज विच काइंड ऑफ मेथड। तो आपका कंडेंसेशन तो नहीं होगा, फिल्ट्रेशन नहीं आएगा, सेडिमेंटेशन नहीं आएगा, यू हैव टू यूज बाष्पीकरण, इवेपोरेशन बोल सकते हैं, बाष्पीकरण बोल सकते हैं, क्योंकि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड होंगे, एक वेपर बना देगा, दूसरा जो है वो सेम एज इट इज रह जाएगा। तो वी कैन से वी शुड हैव यूज इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरी इजी क्वेश्चन, क्या बोलता है व्हाट शुड बी द विच करेक्ट वे टू मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। तो आपने बताना है कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है पानी के अंदर उसको ऐड करने का परफेक्ट मेथड जो है वो बताना है, करेक्ट वे कौन सा है। तो आपने याद रखना है
हमेशा आपने जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो क्या करना है, पानी के अंदर जो है वो ऐड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एसिड के अंदर पानी ऐड करेंगे, आपने क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड को जल में जो है वो मिलाना है, विच इज द करेक्ट मेथड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। तो जो आपका पॉलीकॉट है इट इज ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ, आपने बताना है कि किसकी मिक्सिंग से। पॉलीमर से क्वेश्चन आया है, नाइलॉन एंड वूल है, पॉलिस्टर एंड वूल है, नाइलॉन एंड कॉटन है, या फिर पॉलिस्टर एंड कॉटन है। तो सभी को पता है कि पॉली से आपका पॉलिस्टर हो गया, कॉटन से कोट से कॉटन हो गया, तो इट विल बी द मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर प्लस कॉटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, which is the thermosetting plastic। तो जल्दी से बता दीजिए, which is the thermosetting plastic, मेलेमाइन, पॉलीथीन, पीवीसी, नाइलॉन। तो ये भी हमने पढ़ रखा है कि इसमें मेलेमाइन जो है वो हमारा थर्मोसेटिंग, एक होता है थर्मोप्लास्टिक विच कैन रीयूज्ड इन हिज ओरिजिनल शेप, या फिर हम उसको मेल्ट करके जो है वो टेम्परेचर हाई करके उसको आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। लेकिन जो पॉली सेटिंग होता है दैट विल बी द सेट हो जाता है एक तरह से, रीयूज नहीं कर सकते हैं, हमको रिगेन नहीं कर सकते हैं। तो मेलेमाइन इज एन एग्जांपल ऑफ thermosetting plastic। नेक्स्ट आता है द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इज। तो खाना बनाने वाले बर्तनों के हैंडल के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री जो है वो क्या है, पॉलीथीन बिल्कुल भी नहीं, पीवीसी नहीं, नाइलॉन भी नहीं, हम लोग यूज करेंगे बेकलाइट। हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, बेकलाइट का जो है वो यूज करेंगे, बिकॉज इट शुड बी also a example of thermosetting plastic। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, fossils and fuel are obtained from। तो fossils and fuels जो है वो हम कहाँ से, remains living organism नहीं, डेड रिमेन्स, बर्ड्स ओनली, बर्ड्स नहीं आएगा, एनिमल भी आते हैं, सारी चीजें आती हैं। डेड लिविंग इंसेक्ट्स ओनली बिल्कुल भी नहीं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मृत संजीव, मृतों के जो अवशेष होते हैं वहां से हम जीवाश्म ईंधन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a constituent of petroleum। तो इसमें आपने बताना है इसमें से कौन सा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, घटक नहीं है पेट्रोल का। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा इसमें जो है वो पेट्रोल का एक घटक नहीं है। तो आपका पैराफिन वैक्स बिल्कुल है, लुब्रिकेंट ऑयल भी है, पेट्रोल भी है, लेकिन आपका कोक जो है वो इसका घटक नहीं होगा। कोक जो है वो अपनी इसकी पहचान है, हम इसको जो है वो पेट्रोल के अंदर नहीं लेंगे। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे हमने इनको टैकल करना था, बहुत इजी जो है वो चीजें आई हुई थी। तो उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से एनालाइज भी किया होगा। नेक्स्ट आता है मटेरियल विच वी कैन ड्रॉ इनटू वायर्स एंड इट इज कॉल्ड डक्टाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टाइल मटेरियल। तो आपने मेटल और नॉन मेटल की जो है वो प्रॉपर्टीज डिस्कस की होगी, तो उसमें जो है वो बताया जाता है डक्टिलिटी। अब इसमें आपने बताना है कौन सा डक्टाइल नहीं है। तो एल्यूमिनियम बिल्कुल है, कॉपर भी है, सिल्वर है, लेकिन सल्फर जो है वो इसमें डक्टिलिटी नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सल्फर इज नॉट डक्टाइल। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, चीजें हेल्पफुल लगी होगी। और इसी तरह से और भी आपको अगर डेली बेसिस पे जो है वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए पेपर जो है वो चाहिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज करें। और अगर आप में से भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है और चाहता है कि हमारे साथ जो है वो कोर्स ज्वाइन करना है, तो स्टडी सर्विस की तरफ से आप सभी के लिए
50%, हिमाचल डे के अवसर पे जो है वो 50% का ऑफर चला है। तो आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप लोग जो है वो अपना कोर्स जो है वो विजिट कर सकते हैं। डेमो क्लासेस उसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी। और किसी तरह की कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल नंबर पे, सभी को पता है 7591046600, इस पे जो है वो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आपको जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि आपको डाउट है किसी चीज में, तो आप लोग जो है वो इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और डेमो क्लासेस के लिए आप जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप लोग जो है वो अपनी चीजें जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच। इसी तरह से जो है वो बने रहें और मिलेंगे आप सभी के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।